वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग गाइस। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स क्या होते हैं। तो ठीक है, तो जनरली लूप्स किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमें, जैसे नाम से भी समझ में आएगा, लूप यानी लूप पे चलता रहे। अगर हमें कोई काम इटरेटिव रूप में मतलब बार बार करना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई काम बार बार करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो चलो हम सीखते हैं इसमें लूप्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लूप्स के नाम से आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग और आर्क्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज लूप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंपल सा सिंटैक्स होता है, बस इतना सा इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं हम। ठीक है, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, और उस कंडीशन को, अगर वह कंडीशन जब तक रीच नहीं होती, मतलब लूप किस लिए यूज़ करते हैं, आइट्रेट, किसी काम को अगेन एंड अगेन करने के लिए। तो हम इसमें कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन मिल जाती है, अगर ट्रू है कंडीशन, तब तो ये चलेगा। अगर कंडीशन जहाँ फॉल्स हो जाती है, ब्रेक हो जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो इंट क्या कर दिया मैंने, 5 लिख दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, और इसको मैं x को एक असाइन कर देता हूँ 5। ठीक है, अब मैंने कंडीशन लिख दी, वाइल x इज ग्रेटर देन 0। जब तक मेरा x ग्रेटर देन है 0 से, तब तक मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, मैं तब तक प्रिंट कराना चाहूँगा मेरी x की वैल्यू। ठीक है गाइस, अब अब अगर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये मेरा लूप जो है, मेरा इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मैं इसको एक बार आपको रन करवा के दिखा देता हूँ। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल बिल्कुल सही है, लेकिन देखना आप, ये एरर दे देगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो ये चला जा रहा है कंटिन्यू। देखो, ये इनफाइनाइट टाइम तक, ये देखो स्क्रॉल बार, ये जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। अब मेन चीज़ क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने यहाँ कंडीशन तो लिख दी, पर हमने इस कंडीशन को आगे नहीं बढ़ाया, या फिर ब्रेक करने की कोई कंडीशन नहीं बताई। तो देखो इसका सिंटैक्स, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंडीशन या वेरिएबल जो भी है हमारा, इनिशियलाइज करते हैं कि कब तक हमारा लूप चलना चाहिए। फिर हम लूप का ब्लॉक लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, पर हमें कंडीशन को भी, अगर या इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट करेंगे, या फिर डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमेशा हम इनफाइनाइट लूप में चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। तो कंपाइल तो हो गया, अब ये बिल्कुल परफेक्ट चला चाहिए हमारा लूप। तो देख रहे हो क्या चला, सबसे पहले आया 5 प्रिंट हुआ। तो देखो कैसे लूप चला है, ये समझने की कोशिश करो। लूप के सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया 5, फिर हम लूप के ब्लॉक में आए, कंडीशन चेक हुई, x की वैल्यू क्या है 5, अगर ये 5 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो ये क्या प्रिंट हो गया 5। देन x को इसने डिक्रीमेंट किया 1 से। हमने ये ऑपरेटर्स में पढ़ा हुआ है कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये 1 से वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। तो x की नई वैल्यू हो गई 4। तो ये वापस इस ब्लॉक में गया, क्या 4 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो ये 4 को प्रिंट कर देगा और नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे होते होते ये कंडीशंस चेक होती जाएंगी, और जैसे ही हमारा एक टाइम पे लूप 1 के बाद क्या होगा, हमने 1 प्रिंट किया, फिर 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या 0 बड़ा है 0 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा वाइल लूप था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वाइल लूप का ही एक भाई होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम अपनी कंडीशन को चेक करने से पहले भी
डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो डू वाइल का सिंटैक्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डू वाइल का सिंटैक्स कैसे होता है। तो ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये देख, तो एक बार ये इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है गाइस। तो मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा जूम करके। तो ये देखो, ये डू वाइल का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले डू का ब्लॉक आता है। डू के ब्लॉक में जो भी कंडीशन होती है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। ये जैसे हम वाइल लूप में क्या था, हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। हम पहले एंटर करते वक्त ही कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन सही होगी तो हम प्रिंट करेंगे, अन्यथा हम प्रिंट नहीं करेंगे। डू वाइल लूप में क्या होता है, ये कंडीशन बाद में चेक करता है। ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, कंडीशन बाहर आते वक्त चेक करेगा, पर पहले एक बार तो यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। चलो हम देख लेते हैं। तो हम एक बार इसको चलो हम एक बार इसको गलत कंडीशन दे देते हैं, तब भी हम दिखाते हैं कि देखो, अगर वाइल लूप होता तो 0 बड़ा है 0 से तो ये चलता ही नहीं, ठीक है। बट हम देखेंगे कि एक बार ये x की वैल्यू प्रिंट करके देगा हमें। तो ये हो गया कंपाइल, तो एक बार रन कर लेते हैं। तो ये देखो गाइस, ये 0 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। So I hope you got all the point I have covered in this lecture. If you have